नमस्कार दोस्तों, मैं हिजम राजन फिर आपके सामने। मैं आज ओआरओपी के कुछ हिडन पॉलिसी या हिडन समाचार में लेकर के आया हूँ। ओआरओपी एक बहुत इमोशनल मुद्दा है एक्स डिफेंस पर्सनल के लिए। ओआरओपी पे जम के राजनीति हो रहे हैं। ये मैं नहीं कहते हैं, ये एक्स डिफेंस जो डिफेंस के लोग जो हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनकी कहना है। ओआरओपी को डिमांड करने वाला कई संगठन सामने आ चुका है। ओआरओपी जब कहोगे तो अब टीवी के सामने आपका माइंड पे मेजर जनरल सतबीर सिंह रिटायर्ड, उनकी चेहरा सामने आता है। पर आज के दिन पे जो है 2-3 संगठन और सामने आ चुका है। फॉर एग्जांपल एक्स सर्विसन सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी, ये भी एक उनकी डिमांड में करने वाला एक संगठन में से एक है। उनकी ये कहना है कि ओआरओपी में फुल राजनीति हो रहा है। तो इनकी जो एक्स सर्विसन सोसाइटी की संगठन की एक सदस्य है, उनकी आप इनके मुंह से सुन लीजिए। मैं विनोद सोनी, प्रचार व प्रसार प्रभारी वॉइस ऑफ एक्सेस इन न्यू दिल्ली। ओरोप के बारे में अब तक जो हुआ है वो सरकार की तरफ से कम हुआ है, पर कुछ न कुछ हुआ है। यह स्वीकार करना हम सभी फौजियों के लिए सुखदायी है, पर इस पर राजनीति करके इस मुद्दे को उछालने वालों से मेरा एक ही यक्ष प्रश्न है। वो लोग इक्वल एमएसपी की बात क्यों नहीं करते हैं? यूरोप में जो असमानताएं उभर के आई हैं, उस पर कमेटी भी बनी है, उस पर सरकार के पास उसका रिपोर्ट भी है, और देर सबेर कुछ ना कुछ उस पर होगा, यह हमें लग रहा है। वरना सरकार से मांगना हमारी जिम्मेदारी है, हम मांगते रहेंगे जब तक असमानताएं दूर नहीं होगी, उसमें लड़ाई जारी रहेगी। पर साथ में हम एमएसपी पर भी उतनी ही तन्मयता से लड़ाई जारी रखे हुए हैं। चूंकि मामला कोर्ट में आ चुका है, इसलिए फिलहाल हम सड़कों पर उस विषय पर नहीं उतरना चाहते। और अगर हमें लगा या कोर्ट से हमारे पक्ष में काफ़ी कुछ हुआ है, अगर वो फिर भी नकारात्मक होता है तो हम सड़क पे भी उतरेंगे। और इन सब लोगों से जो यूरोप के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं, यूरोप के बारे में बात करते हैं, उनसे मेरी दरखास्त है, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए आप उतनी ही जिम्मेदारी, तन्मयता दिखाते हुए एमएसपी के लिए भी खड़े रहें। तब हमें भी लगेगा कि हमारे ये भाई कुछ कर रहे हैं। सिर्फ यूरोप पे डफली बजाने वाले बजा रहे हैं, पता नहीं वो क्या चाहते हैं उसमें से। और हमारे जो मेजर जनरल सतबीर जी हैं, अब तो मुझे उनको जी कहने में भी शर्म आने लगता है। उनको ओपन चैलेंज मिला हुआ है किसी भूतपूर्व सैनिक से, उनका चैलेंज स्वीकार करें। सिर्फ जंतर मंतर में खड़े होकर चैलेंज देने से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे इस विषय में चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं। मेरे हरपाल भाई को बुला लीजिए, वो भी इतना ही बड़ा चैलेंज दिया है कि किसी भी समय मुझे ये बुला सकते हैं और मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। यूरोप में सरकार की तरफ से जल्दबाजी में थोड़ी कमी रही है, और मूल स्वरूप जो यूरोप का है उसे हर आदमी हाईजेक करने का प्रयास कर रहा है अपने पक्ष में। इसमें मैं अपने सभी फौजी भाइयों, चाहे वो किसी भी रैंक के हों, जब मैं फौजी भाई कहता हूँ तो सिपाही से लेकर जनरल तक आते हैं इसमें, उनमें से उन भाइयों से ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो पेंशन है वो हमारी अंतिम तनख्वाह जो मिलती है उस पर आधारित है। अब जो मेरे फौजी भाई 30 साल 35 साल या उससे ऊपर नौकरी करके पेंशन ले रहे हैं,
उनके लिए आज हो चाहे कल हो या कभी भी हो, यूरोप में कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने मैक्सिमम पे ब्रैकेट में जाके अपना पेंशन फिक्स कर लिए हैं, और उससे ऊपर किसी की पेंशन होगी नहीं, तो फिर आप बराबरी किससे चाहते हैं? एडिशनल पेंशन आपको कहीं से नहीं दी जा सकती, या आपके पेंशन में कुछ एडिशनल अतिरिक्त कहीं से भी नहीं दिया जा सकता। तो फालतू में इस पर बहस करना और हल्ला मचाना, राजनीति करने के सिवा मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ, जो मेरे भाई, जो मेरे फौजी कम नौकरी करके आते हैं, जिसे आम सिविलियन की भाषा में कहें तो प्रीमेच्योर हो गया है। हालांकि प्रीमेच्योर की परिभाषा थोड़ी सी अलग है, हम प्रीमेच्योर नहीं हैं। हम जो 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल किसी भी स्थिति में पेंशन लेके जब फौज से आते हैं, तो रीजन ऑफ लिविंग सर्विस होता है ऑन एक्सपायरिटी ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट। ना तो ये सिविल की भाषा में प्रीमेच्योर है, ना ही हमें फौज से निकाला गया है। और हमारे रिहेबिलेशन के लिए यूरोप की अवधारणा सरकार ने स्वीकारी है। 40 साल के बाद अगर आज कोई भी सरकार हो, उसने अगर ये स्वीकार कर लिया है अवधारणा, अब इसमें जो कमियां हैं ये धीरे धीरे जरूर दूर होंगी। काम चल रहा है, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, या सरकार के पास सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। और जितने लोगों को अपने पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, उन सब से मैं विनती करूंगा, आप इक्वल एमएसपी के लिए लड़ाई में साथ दें, और फिर देखिए आपका पेंशन या यूरोप कैसे बदलता है। धन्यवाद। ओआरओपी बिना राजनीति के नहीं होते हैं। राजनीति इसमें फुल रंग की कलर की राजनीति होना चाहिए। ओआरओपी एक डिफेंस ऑफिसर की या उनकी जनरल के हाथ में या उनकी किसी फौजियों के हाथ में नहीं है। ओआरओपी जो होना है, जो लागू करना है, वो प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है। तो इस संदर्भ में हमारा तरफ से तो बिना राजनेता के या बिना मिनिस्टर की ओआरओपी होता नहीं है। होना चाहिए, अच्छे चीज़ों की राजनीति होना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए डेमोक्रेसी न्यूज़। थैंक यू।